सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, हम निकल पड़ते हैं एक अननोन सफर पर। डेस्टिनेशन भी डिसाइड नहीं, बस माउंटेन्स का जुनून। और इस सफर ने हमें लाकर खड़ा कर दिया बरोत की इन खूबसूरत वादियों में, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। क्या आपने कभी देखा है इतने खड़े पहाड़ों पर बना रेलवे ट्रैक? कौन था जिसने इसे बनाया और कैसे मुमकिन हुआ ये सब? और वो ब्रिज जहां से शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जो ले जाता है हिमाचल के सबसे रिमोट गांव तक। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को इतना थक गए थे हम कि एक रात तो हम सोए नहीं थे, और उसके बाद इतना सफ़र करने के बाद हमने आग जलाने की देखी तो पूरी लकड़ियाँ गीली थी। और फिर बहुत मुश्किल से आग जलाई। तो बंदे देखो मेरे को निकाल रहे फ्रेम से। जो विंच कैंप के लिए रेलवे लाइन है वहाँ पे बंदे फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। रात को हम खाना बनाते हमारे को रात को ऐसा लग रहा था कि आज तो ऐसे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि इतने थके हुए थे और आग नहीं जल रही थी। तो फिर वीडियो वगैरह बनाने का इतना मेरे को याद भी नहीं रहा, क्योंकि सारा टेंशन दिमाग में वही थी। एक तो थके हुए इतने दूर से सफ़र करके आए हैं, रात को सोए भी नहीं है, तो वो सब किया। बहुत मुश्किल से रात को खाना बनाया, क्योंकि लकड़ी सारी गीली थी। फिर भी कुछ ना कुछ करके हमने आग जला ली और खाना बन ही गया फाइनली जैसे कैसे। एक तो हम उठे भी बहुत लेट, क्योंकि रात को काफ़ी टाइम लग गया हमारे को खाना बनाते हुए। और बस सुबह हमने 12-1 बजे हम उठे, और उठ के फिर हमने पैकिंग की सारी, और अभी बस वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ पे अभी बाइक्स लगी हुई है, और वहाँ से ये जो देख रहे हो आप, यहाँ से रेलवे ट्रैक जा रहा है ऊपर को। कभी भी कैंपिंग करने आओ तो सूखी लकड़ी का इंतज़ाम करते हुए आओ, वरना हमारी तरह 200 रुपये दे के खरीदनी पड़ेगी। 200 रुपये दे के वो भी गीली लकड़ी भाई। पर चलो जो भी था बढ़िया था। रात कट गई। बस अभी फ़ोटो वगैरह ले लिया बंदों ने। अब हम जा रहे हैं बीर बिलिंग। इंग्लिश में बीर है, हमारी भाषा में बोलो बीड़ है। ये हो रेलवे लाइन जो लॉर्ड विलियम बैंकेट 1929 के आसपास है ना, 1929 के आसपास सैंक्शन हुआ था ये। check it out, again in doubt, cut it out। तो अभी हम वहाँ से आगे बढ़े ही थे कि हमारे को दिख गया एक बहुत ही बढ़िया था वाटरफॉल, जो कि मैंने भी आज तक नहीं देखा था। ये वाटरफॉल एक नहीं है, यहाँ पे 3 है, एक के बाद एक। वो पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, और बंदे यहाँ पे ले रहे हैं फोटोज, मास मीडिया वाले। चलो गाड़ी आ गई गाइस, आजा। एक्साइटमेंट के चलते मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा माइक ऑफ हो गया और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं। और इसी एक्साइटमेंट के साथ इन खूबसूरत वादियों और इस टफ रास्ते को पार करते हुए फाइनली हम पहुंच गए राजगुंडा। दोस्तों, ये है राजगुंडा का वो पुल, और ये रास्ता जाता है पलाचक के लिए। और अपने मास मीडिया वाले बंदे लगे हुए हैं, कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शटर स्पीड बढ़ा रहे घटा रहे हैं, और नीचे फोटोग्राफी भी हो रही है बढ़िया। यहाँ से पलाचक के लिए भी जाता है रास्ता। पलाचक एक ट्रैक छोटा सा, और उसी को बेस कैंप बनाया। और एक बड़ा ट्रैक करना हो तो बड़ा बंगाल के लिए भी रास्ता जाता है यहाँ से। ये वो पुराना ब्रिज जो पहले था, यहाँ से शायद बाइक्स वगैरह ही निकलती थी पहले,
लेकिन अबे प्रॉपर ब्रिज बन गया है। तो अब आप राजकुंडा से सीधा बिलिंग और बिलिंग से बीड पहुंच सकते हो। तो जो रिमोट जगह होती है ना, उसकी खासियत ये होती है कि वहाँ इतने लोग आते नहीं हैं, जिस वजह से ना वो जगह इतनी गंदी हो नहीं पाती है। गंदी तो हो ही जाती है, इंसान जहाँ पहुँचता गंदगी कर ही देता है, लेकिन कम गंदगी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस Other लाइक places. शिमला, कुफरी, सोलन, नारकंडा, सोलन नारकंडा, सोलन खासकर अश्वनी खड्ड। अश्वनी खड्ड। पता नहीं कौन था ये अश्वनी वहाँ उसका उसका उसने खड्ड चला दी वहाँ पे। रोगा खड्ड के साथ वैसे वो। टू माई ऑल कश्मीरी फ्रेंड्स। चले? चलते हैं अभी हम आगे के लिए और दिखाते हैं बिलिंग में। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, काफ़ी ज़्यादा फिल्मी सीन है भाई इधर तो। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। तो दोस्तों अभी हैं हम बिलिंग में ही है। ऐसे 2 मोड़ ऊपर है अभी। कहाँ से? राइट वाले वहाँ पॉइंट से, पैराग्लाइडिंग का जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ से 2 मोड़ पीछे है। और अभी माइक चार्ज हुआ है, माइक बंद हो गया था बीच में, जिस वजह से आपको ऑडियो क्वालिटी से पता लग ही जाएगा कि अच्छी तो नहीं होगी बीच में। और यहाँ पे धुंध देखो भाई, सारा ऐसा वाइट आउट हो रखा है। विजिबिलिटी इतनी सी है कि हाँ, जो आसपास के पेड़ वगैरह दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा है भाई। चलते हैं आगे, आपको दिखाते रास्ता अब। भाई बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब जब आप चंडीगढ़ जैसी सिटी में रहते हो जहाँ पे अभी भी फैंस की ज़रूरत पड़ जाती है, अभी भी पंखे और एसी की ज़रूरत पड़ जाती है इस मंथ में भी, नवंबर में। और जब वैसी जगह से आप ऐसी जगह पे आते हो जहाँ बिल्कुल ठंड है, जहाँ बिल्कुल जो टेम्परेचर हम रूम का एसी से करते हैं वो यहाँ पे नेचुरली है। बढ़िया है, लेकिन मेरे को तो मतलब अच्छा ही लगता है भाई। जितना ठंड उतना अच्छा, बिल्कुल जमा देने वाली ठंड होनी चाहिए। त्राल, द्रास, अच्छा सेकंड द्रास कश्मीर में है, कारगिल में है। कारगिल में चलेंगे फिर, कारगिल कर लेंगे, कारगिल भी। Welcome vlog to my guys. This is my दोस्त मनप्रीत। जरा मैंने इसको डिस्प्ले पे कैसे लाते हैं? अभी हम पहुंचे हैं टेक ऑफ साइड पे। यहाँ से होता है टेक ऑफ। लेकिन अभी इतना वाइट आउट है, इतना धुंध है, इतनी धुंध है, अभी तो नहीं हो रहा होगा कहीं से भी टेक ऑफ। लेकिन मनप्रीत को बता देता हूँ मैं। देख यहाँ पे, ये देखिए साइड, राइट साइड में ग्लाइडर्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से टेक ऑफ होता है। वाइट आउट की वजह से अभी कोई वो नहीं है, यहाँ पे फ्लाइट्स नहीं हो रही है, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है फिर भी। कोहरा ही कोहरा। अभी घना जंगल यहाँ पे शुरू हो गया है और हम अभी बीड़ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। 5 किलोमीटर बच गया शायद। और रास्ते एज़ यूजुअल जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही हैं। ऐसी जगहों पे ज़्यादा मेंटेनेंस होती नहीं है, और होती भी है तो बरसात के करके सब खराब हो जाता है। ये जा रहे हैं ग्लाइडर्स के साथ बंदे,
पैराग्लाइडिंग करने। अब ऊपर मौसम शायद खुल गया हो, क्योंकि जब हम ऊपर थे तो मौसम बिल्कुल वाइट आउट हो रखा था, धुंध पड़ी हुई थी और धुंध में ऐसे फ्लाई करते नहीं है। आज सभी नीचे जाएंगे, चाय पियेंगे क्योंकि ठंड बहुत है और मौसम चाय डिमांड कर रहा है, तो चाय पियेंगे अभी नीचे जाके। अभी हम पहुँचे हैं बीड़, तो अभी मनप्रीत भैया को हम दिखाएंगे कांगड़ा में यार, बीड़ कांगड़ा। तो अभी हम मनप्रीत भैया को दिखाएंगे ग्राउंड लैंडिंग साइट, अगर कुछ हो रहा होगा पैराग्लाइडिंग वगैरह तो वो भी नज़ारे दिखाएंगे थोड़े से। राइट निकाल, ये है बीड़ का मेन बाज़ार, मिनी कसोल बोलते हैं इसको। क्या समझा कुछ? होपफुली थोड़ा पैराग्लाइडिंग हो रही हो तो मज़ा आएगा यहाँ पे। चौगान पहुँच गए भाई हम, यहाँ पे होती है लैंडिंग। अभी धुंध है ना ऊपर पड़ी हुई यार, वहाँ कहीं से आते हैं, वहाँ कहीं से लेते हैं, वहाँ कहीं से करते हैं टेक ऑफ और यहाँ पे करते हैं लैंडिंग। क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया सनसेट। चाय पीते हैं चौगान में, अभी बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। यहाँ देखो हमारे पाजी सेंटी हो रहे हैं सनसेट को देख के, यहाँ पे बैठे हुए हैं। राना एडवेंचर करके जो छोटा सा कैफ़े है, यहाँ पे हम चाय पियेंगे और बंदे देख रहे खाने के लिए कुछ मिल जाए तो साथ में खा लेंगे कुछ। और बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यार, और ये थके हारे चेहरे। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब ये व्लॉग आएगा तो अमन का लैपटॉप ठीक कैसे होगा। मैं टैग करूँगा ना तेरे ऑफिस वालों को। भाई ठीक है, ये लैपटॉप कुछ नहीं हुआ है इसको, लेकिन ये इसको छुट्टी मारनी है। इस लैपटॉप के चक्कर में हमारी लगी। हाँ, ये लैपटॉप उठाया हुआ बिना मतलब के, और इस बंदे ने काम नहीं किया भाई। वर्क फ्रॉम होम लेके आता है, इसने काम नहीं किया। जूडो वाला लैपटॉप खराब हो गया। ये लाश ऐसी उठाई हुई है। जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक मैं कंपनी छोड़ चुका होगा। अभी चाय पी के हो गया है, चाय पी ली है और सनसेट भी हो गया। बहुत ही बढ़िया व्यू था यहाँ से, और बस अभी चलेंगे हम मंडी के लिए क्या चंडीगढ़ के लिए। मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि अब आगे कुछ है नहीं। अब अंधेरा हो जाएगा, वैसे भी रिकॉर्ड कुछ हो नहीं पाएगा, और आगे कुछ ऐसा स्पेसिफिक है भी नहीं कि हाँ एक्साइटिंग। जो भी नज़ारे हैं यही हैं, इसके बाद अब खत्म। इसके बाद जय हिंद जय भारत हो जाएगी। देखो पाजी नहीं मान रहे, पाजी बोल रहे हैं कि अभी फोटो लो। पाजी आ गया हमारी वीडियो में। बंदे का फोटो ही होता है सारा। ये भी डालूंगा मैं वीडियो। सब अरे तेरे को पता नहीं बातें क्या क्या रिकॉर्ड हुई है भाई। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बस बोल रहा था। रिकॉर्ड तो बहुत कुछ हुआ है।